बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। ओवर कोड का लेसन हमने स्टार्ट किया फर्स्ट ईयर का, और पार्ट वन में आपको कवर करवा चुका हूँ। पार्ट वन में ओवर कोड की जो कहानी थी, जिसमें एक नौजवान को हमने देखा था बन ठन के और फैशनेबल नौजवान बन के ठठरती सर्दी में, जो इंतहाई सर्द तरीन मौसम था, इसमें वो मुकम्मल तौर पे अपने आप को तैयार करके माल रोड में वो घूम रहा था। और मुख्तलिफ़ जगहों पे हमने देखा था कि मुख्तलिफ़ तरह के लोग जो थे वो ओवरकोट पहन के घूम रहे थे। फिर उसने एक पान वाले को रोका, एक बच्चे को रोका, और रोक के उससे उसने चेंज मांगा था, रेज़गारी मांगी थी, टूटे पैसे मांगे थे। उसने कहा था कि मेरे पास तो नहीं है, मैं आपके लिए ले आऊँगा। तो फिर उसने एक आना निकाल के उसने उसे दिया था, जिससे उसने सिगरेट परचेज़ किया था। छोटी छोटी बातें हैं, एमसीक्यूज़ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और रही बात ट्रांसलेशन, इसकी पंक्चुएशन की, तो मैं आपको बता चुका हूँ। जो ग्रीन मैंने हाईलाइट की में पैराग्राफ, वो ट्रांसलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, और जो येलो जो है वो इम्पोर्टेंट पंक्चुएशन है। इसके अलावा जो मुश्किल वर्ड्स होते हैं उसके मीनिंग भी आपको साथ साथ बताता रहता हूँ। एमसीक्यूज़ जो इम्पोर्टेंट लगती हैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। और लास्ट में इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ जो इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो भी शेयर करूँगा। तो लास्ट में हमने देखा था, इसके पार्ट वन के लास्ट में, जिसमें एक बिल्ली को उसने सहलाया था, और बिल्ली जो थी वो जम करके इसके बेंच में इसके पास आ गई थी। तो उसे सहलाते हुए से बोलता है, बेचारी नन्ही जान, बोल के यहाँ पे मैंने एंड किया था पार्ट वन का। तो इसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ पार्ट टू। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, थोड़े मिनटों के बाद, ही गाट अप, उठ खड़ा हुआ। बाय नाउ, अब तक, ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, अब तक इट वाज पास्ट सेवन, अब तक पास्ट सेवन, बाय नाउ इट वाज पास्ट सेवन, अब तक 7 बज चुके थे। ही स्टार्टेड ऑफ अगेन अलोंग द रोड। ही स्टार्टेड ऑफ, उसने दोबारा से शुरू कर दिया, अगेन दोबारा से, अलोंग द रोड, अलोंग द माल, माल मीन माल रोड, तो उसने दोबारा से माल रोड के साथ उसने चलना शुरू कर दिया। एन ऑर्केस्ट्रा कुड बी हर्ड प्लेइंग इन वन ऑफ द रेस्टोरेंट। एन ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा होता है जो म्यूज़िकल ग्रुप होता है, जो बैंड में म्यूज़िक बजाते हैं, जो मुख्तलिफ ग्रुप की सूरत में म्यूज़िक बजाते हैं। तो एक ऑर्केस्ट्रा की आवाज़ वो सुन सकता था, म्यूज़िकल ग्रुप की आवाज़ वो सुन सकता था, जो कि प्लेइंग इन वन ऑफ द रेस्टोरेंट्स, रेस्तरान, वहाँ पे जो मुख्तलिफ रेस्तरान थे, एक रेस्तरान में एक ऑर्केस्ट्रा जो था, म्यूज़िकल बैंड था, उसकी आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। और मैनी पीपल हैड कलेक्टेड आउटसाइड, मैनी पीपल, बहुत से लोग जो थे, हैड कलेक्टेड, वो जमा थे, आउटसाइड, बाहर, बाहर बहुत से लोग जमा थे। मोस्टली, बहुत ज़्यादातर जो थे, दे वर पासर्स बाय, पासर्स बाय जो राहगीर होते हैं, जो वॉकर्स होते हैं, जो पैदल चलने वाले होते हैं। तो ऑर्केस्ट्रा उस रेस्टोरेंट के अंदर बज रहा है, म्यूज़िक बज रहा है, तो बहुत से लोग बाहर खड़े होके उस म्यूज़िक को सुन रहे थे। तो बहुत से लोग, ज़्यादातर जो थे, दे वर पासर्स बाय, वो उनमें राहगीर थे। बाय अ फ्यू ड्राइवर्स, आ फ्यू ड्राइवर्स, चंद एक ड्राइवर थे, ऑफ द वेटिंग टैक्सी, तो चंद एक ड्राइवर थे टैक्सी के, चंद एक ड्राइवर खड़े थे जो कि टैक्सी के ड्राइवर थे। वेटिंग टैक्सी से मुराद है कि जो किसी मुसाफिर का वेट कर रहे हैं कि वो आए और उनकी टैक्सी में लिफ्ट मांगे। तो वेटिंग टैक्सी के जो चंद मशीन में ज़्यादातर राहगीर थे, और इंतज़ार में खड़े चंद एक टैक्सी के ड्राइवर थे। और इसके अलावा वेटिंग टैक्सी एंड टांगास, और टांगे के लेबरर्स, मजदूर थे, एंड बेगर्स, और उसके साथ जो भिखारी थे। सम फ्रूट वेंडर्स, वेंडर्स होते हैं जो सेलर्स होते हैं, फल फरोश जो है। हैविंग सोल्ड दियर फ्रूट्स, वो अपने फ्रूट बेच चुके थे, अपने फल बेच चुके थे। और आल्सो स्टैंडिंग, वो भी खड़े थे, अराउंड, इर्द गिर्द, उस रेस्तोरान के गिर्द खड़े थे। एंड दियर एम्प्टी बास्केट्स, अपनी खाली टोकरियों के लिए वो भी खड़े थे। दीज पीपल, ये जो लोग बाहर थे, दीज पीपल, ये लोग, आउटसाइड, बाहर से, सीम्ड, लुक्ड, दिखाई दे रहे थे, टू बी इंजॉइंग द म्यूजिक मोर, ज़्यादा गीत को लुत्फ उठाते हुए दिखाई दे रहे थे। कौन से? जो लोग बाहर थे, ये म्यूजिक से ज़्यादा लुत्फानंदोज होते दिखाई दे रहे थे, मोर देन दोज, उन लोगों से ज़्यादा, हु सैट इनसाइड, जो लोग अंदर बैठे। तो दोनों के दरमियान कंपैरिजन है, कुछ लोग अंदर बैठे हुए हैं और कुछ लोग बाहर बैठे हुए हैं, लेकिन वो लोग जो कि बाहर खड़े हुए थे,
वो गीत को ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे, उस गीत से ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे उन लोगों के मुकाबले में जो लोग अंदर बैठे हुए थे। फॉर बिकॉज़ दे वर लिसनिंग, क्योंकि ये सुन रहे थे इन साइलेंस, खामोश होके, दो द म्यूज़िक वाज़ फॉरेन, जबकि जो म्यूज़िक था फॉरेन, फॉरेन गैर मुल्की, उसके जो अल्फाज थे वो गैर मुल्की, वो गैर मुल्की था। अपने मुल्क का म्यूज़िक नहीं था, अपने मुल्क का गीत नहीं था। हालांकि गीत गैर मुल्की था, लेकिन फिर भी बदेशी भी इसे कहते हैं, लेकिन फिर भी वो बड़े खामोशी के साथ सुन रहे थे। द यंग मैन आल्सो स्टूड, नौजवान आदमी भी स्टूड, स्टैंड से स्टूड है, खड़ा हुआ, एंड लिसन फॉर अ मोमेंट, उसने भी थोड़े लम्हात के लिए उसने सुना, एंड आल्सो देन वॉक डाउन। अब नौजवान आदमी भी वहाँ पे खड़ा हुआ और थोड़ी देर तक सुनता रहा, फिर वो वॉक डाउन चल पड़ा। अ फ्यू मिनट्स लेटर, चंद मिनटों के बाद, ही फाउंड हिमसेल्फ आउटसाइड अ लार्ज वेस्टर्न म्यूजिक शॉप। अब फिर अपने आप को उसने पाया, अपने आप को ले गया कहाँ पे, अ लार्ज, एक बड़ी सी वेस्टर्न, जो वेस्ट की, जो मगरबी गीत की दुकान थी, मगरबी मौसीकी की जो दुकान थी, मतलब उसमें मगरबी मौसीकी के गीत ज़्यादा वहाँ पे बिकते थे। अब ये मगरबी मौसीकी की दुकान पे उसने अपने आप को ले गया, विदाउट हेजिटेशन, विदाउट हेजिटेशन, किसी हेजिटेशन के बगैर। हेजिटेशन होता है कि जिसमें पास होना, जिसमें स्टॉप होना, विदाउट वेटिंग, बगैर इंतज़ार किए, बगैर हेजिटेशन के, हिचकिचाहट के, ही वेंट इन, वो अंदर चला गया। देयर वर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, वहाँ पे क्योंकि मौसीकी की दुकान थी तो वहाँ पे मौसीकी के आलात लगे हुए थे, ऑफ डिफरेंट काइंड्स, मुख्तलिफ इकसाम के आलात थे, अरेंज्ड ऑन शेल्व्स, शेल्फ अलमारी पे उन्होंने अरेंज किए हुए थे, तरतीब दिए हुए थे, अराउंड द वाल, दीवार के साथ, दीवार के साथ अलमारी थी, उस अलमारी में मुख्तलिफ तरह के जो मौसीकी के आलात थे वो उन्होंने तरतीब से रखे हुए थे। ऑन अ लॉन्ग टेबल, एक लंबी सी मेज़ पे, अट्रैक्टिवली, बड़ी पुरकशिश अंदाज में डिस्प्ले, नुमाइश की गई थी। अब एक लंबा सा मेज़ भी लगा हुआ था, उस लंबे मेज़ में बड़े पुरकशिश अंदाज में नुमाइश की गई थी। किसकी नुमाइश की गई थी? वर द लेटेस्ट हिट सॉन्ग, जो नए गीत थे, जो जदीद गीत थे, जो एक लंबी मेज़ पर इंतहाई पुरकशिश अंदाज में नए मकबूल नगमों की, नए मकबूल गानों की नुमाइश जा रही थी, नुमाइश की गई थी। मकबूल गाने जो हिट हो जाते हैं, जो बड़े फेमस हो जाते हैं, मकबूल गानों की वहाँ पे फहरिस्त थी। स्पेनिश गिटार, स्पेनिश गिटार, एक स्पेन का गिटार, स्पेनिश गिटार, एक हस्पानवी गिटार, हस्पानवी इसे उर्दू में भी कहते हैं, स्पेनिश, स्पेन का भी आप लिख सकते हैं। एक स्पेन का गिटार वाज हैंगिंग ऑन द वॉल, दीवार पे वो लटका हुआ था। ही एग्जामिन्ड इट विद द एयर ऑफ कनोशियर, कनोशियर कहते हैं जो एक्सपर्ट होता है, जो क्रिटिक होता है, CRITIC, एक्सपर्ट हो, जो स्पेशलिस्ट हो, ऐसे जाके उसको मुआयना कर रहा है कि जैसे बड़ा कोई तजर्बाकार आदमी है, ये बड़ा साहिब नज़र आदमी है, बड़ा ज़बरदस्त तजर्बा रखने वाला आदमी है। एक एटीट्यूड जाके ऐसे शो कर रहा है, उसको इस नज़र से देख रहा है, उसको इस तरह टटोल रहा है, उसको ऐसे देख रहा है जैसे बड़ा तजर्बाकार शख्स है ये। तो वो भी गिटार दीवार पे खड़ा हुआ लटका हुआ था, तो ये जाके उसे बड़े तजर्बाकार नज़र वाले आदमी के साथ, आदमी की तरह उसे देखता है, एंड स्टडीड द प्राइस लेबल अटैच टू इट, और स्टडीड द प्राइस, और जाके उसकी प्राइस, उसकी कीमत वो जाके देखता है, स्टडी करता है, मुताला करता है, उसको देखता है। लेबल्ड, जो कि लेबल लगी हुई थी, जो कि दर्ज थी, अटैच टू इट, जो कि पर्ची लिख कर उस पर लगी हुई थी। अब एक ऐसा एक हस्पानवी गिटार आवेजा था, इसने बड़े तजर्बाकार अंदाज में इसका जायज़ा लिया और इसके साथ जो नथी कीमत के लेबल को पढ़ा, जो नथी थी, जो वहाँ पे अटैच थी, जो यहाँ पे लिखी हुई कीमत थी, उसके लेबल को पढ़ा। देन अ ह्यूज जर्मन पियानो, फिर लेना तो कुछ नहीं है, बस आगे पीछे जाके चस्के लगा के वापस आ जाना है। आगे पीछे जाके उसने जिस तरह औरतें नहीं होती कि 10 सूट खिलवा के लेती बगैर नहीं, फिर भी हम तो आज देखने आई थी, कल लेके आएंगे, ये बिल्कुल उसी तरह ना कि लेना कुछ भी नहीं है, लेकिन हर एक चीज़ को जाके उसने टटोल रहा है, हर एक को जाके छानबीन कर रहा है। तो पहले मुख्तलिफ म्यूज़िक के शेल्फ की तरफ जाता है, फिर उसके बाद टेबल पे जो मकबूल गाने थे उनको देखता है, फिर उसके बाद गिटार की तरफ चला जाता है, फिर उसके बाद जाके ये एक ह्यूज जर्मन पियानो, एक बड़ा सा जो जर्मनी का जो पियानो था, डाइवर्टेड हिज अटेंशन,
डाइवर्ट हिज अटेंशन, डाइवर्ट मतलब जो अट्रैक्टेड हिज अटेंशन, इसकी तवज्जो अपनी तरफ ले लेता है। फिर लिफ्टिंग द कवर ऑफ द कीबोर्ड, अब जो शायद दुकानदार है, जो सेल्समैन है, वो भी इसकी आगे पीछे पीछे चल रहा होगा कि सर को ये पसंद आ जाएगा, सर को ये पसंद आ जाएगा। उसे ये नहीं पता कि सर सिर्फ यहाँ पे गुजारा करने आए हैं। लिफ्टिंग द कवर ऑफ द कीबोर्ड, तो कीबोर्ड का कवर, कीबोर्ड का उसने पर्त उठाते हुए, म्यूज़िक होता है जिसमें उसका जो ऊपर वाली साइड होती है उसको उठा के फिर नीचे कीबोर्ड की तरह बटन लगे होते हैं, फिर उन बटन को बजाते हैं। तो लिफ्टिंग द कवर ऑफ द कीबोर्ड, कीबोर्ड का जो कवर था, जो ढक्कन था, उसने उसे उठाया। ही प्लेड अ फ्यू नोट्स, उसने फ्यू नोट्स, नोट्स धुने जो है, तो उसने चंद एक धुने बजाई। एंड क्लोज्ड इट अगेन, और दोबारा से उसने क्लोज कर दिया, दोबारा से उसने बंद कर दिया उसे। वन ऑफ द सेल्समैन केम अप, सेल्समैन एक जो सेल्समैन एक जो कारोबारी आदमी था, वन ऑफ द सेल्समैन एक सेल्समैन आगे बढ़ा आया। गुड इवनिंग सर, जनाब शाम बखैर, ही सेड, उसने कहा। कैन आई हेल्प यू सर, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? नो थैंक यू, नहीं आपका शुक्रिया। द यंग मैन सेड विद एन एयर ऑफ इनडिफरेंस, इनडिफरेंस केयरलेसनेस, लापरवाही के साथ, जैसे मुझे किसी की परवाह नहीं है। एटीट्यूड आप देख रहे हो शुरू से ही दिखा रहा है, तो बड़ी लापरवाही के साथ उसने उसे जवाब दिया कि नो थैंक यू, नहीं आपका शुक्रिया। देन सडनली, फिर अचानक से, एज इफ, ऐसे जैसे कि रिमेंबरिंग, उसे ये कुछ याद आया, रिमेंबरिंग समथिंग, कुछ याद आया। ही कॉल्ड आउट, वो जैसे एकदम से, ओ मुझे याद आया। ही कॉल्ड आउट, वो पुकार उठा। ओ यस, कुड यू लेट मी हैव अ लिस्ट ऑफ दिस मंथ्स ग्रामोफोन रिकॉर्ड, ग्रामोफोन रिकॉर्ड, आप मुझे क्या ग्रामोफोन रिकॉर्ड की लिस्ट दे सकते हैं? लिस्ट मीन जहाँ पे जो इस मंथ के जो मकबूल तरीन गानों की, या मकबूल तरीन जो रिफॉर्म्स हुई हैं गीत के अंदर, या जो मौसीकी के अंदर, या जो नए गाने आए हैं, उनकी क्या लिस्ट आप मुझे दे सकते हैं? वो नए गानों की लिस्ट आप मुझे दे सकते हैं, इसे कहते हैं ग्रामोफोन। तो क्या आप मुझे नए गानों की लिस्ट, क्या आप ग्रामोफोन की रिकॉर्ड की लिस्ट दे सकते हैं? ही स्लिप्ड द लिस्ट इनटू वन ऑफ हिज, शायद उसने उसे दे दी, तो इसने स्लिप्ड डाल ली लिस्ट, उस लिस्ट को, फहरिस्त को डाल लिया। इनटू वन ऑफ द पॉकेट्स, अपनी जेबों में से एक जेब में डाल लिया। ऑफ हिज ओवरकोट, अपने ओवरकोट की। एंड रिज्यूम्ड ही प्रोमनेड ऑन द मॉल, और रिज्यूम्ड मीन उसने रीस्टार्ट, दोबारा उसने शुरू कर दी अपनी प्रोमनेड, अपनी एम्बलिंग को, अपनी रोमिंग को, अपनी वांडरिंग को, अपनी वॉकिंग को, चहलकदमी को उसने दोबारा स्टार्ट कर दिया ऑन द माल, माल रोड के, माल रोड पे उसने दोबारा से अपनी चहलकदमी को स्टार्ट कर दिया। इसमें आप एक देख लें, एमसीक्यूज मेरी नज़रों से शायद गुजर गया। ये जो पियानो था, ये बिलोंग करता है जर्मनी के साथ, और इसके अलावा जो गिटार है, ये बिलोंग करता है स्पेनिश गिटार है। ठीक है, अब इस एमसीक्यूज में आपको पता होना चाहिए कि गिटार था तो इसका तल्लक स्पेन के साथ था, और अगर पियानो तो इसका तल्लक जर्मनी के साथ है। तो ये दोनों चीज़ें आप दोनों में एमसीक्यूज में अक्सर पूछी रह जाती हैं। तो इट स्टॉप्ड नेक्स्ट एट अ बुक स्टॉल, फिर नेक्स्ट आगे घूम फिर रहा है, चहलकदमी कर रहा है, लेना कुछ भी नहीं है, बस अपना जो उसने सूट केस पहना हुआ है, जो अपने आप को बन ठन के जो अमीर ज़्यादा बना है वो दिखा रहा है सबको। ही स्टॉप्ड नेक्स्ट एट अ बुक स्टॉल, एक बुक स्टॉल, एक किताबों के स्टॉल पे जाके खड़ा होता है। ही पिक्ड अप वन आर टू मैगजीन्स, तो एक दो रसाले उसने उधर से उठाए। एंड आफ्टर अ हरिड ग्लैंस, हरिड हरी जल्दी की, ग्लैंस कहते हैं झलक, जल्दी जल्दी नज़र डालने के बाद, एट द कंटेंट्स, कंटेंट्स जो उसकी फहरिस्त है, जो उसके फर्स्ट पेज पे आप देखो, बुक के भी फर्स्ट पेज पे कंटेंट्स लिखे होते हैं। कंटेंट्स जो अज्जा होते हैं कि आप इस बुक में क्या क्या पढ़ोगे। तो अब ये उसके अज्जा पे एक नज़र डालते हुए केयरफुली, बड़ी एहतियात के साथ, रिप्लेस दैम, उसने उसे दोबारा उसी जगह पे रिप्लेस कर दिया, कहीं मुझसे फट ही ना जाए, कहीं मुझे कुछ देना पड़ ही ना जाए। तो दोबारा उसने उसी जगह पे उस किताब को रख दिया। अ फ्यू यार्ड्स, चंद यार्ड, यार्ड गज, फर्दर मजीद ऑन, आगे, चंद गज मजीद आगे, अ लार्ज पर्शियन कारपेट, पर्शियन ईरानी कारपेट, एक ईरानी कारपेट जो था, विच वॉज हैंगिंग आउटसाइड, जो कि बाहर खड़ा हुआ था, बाहर लटका हुआ था। अशाप, एक दुकान के, अट्रैक्टेड हिज अटेंशन, उसने उसकी अटेंशन अपनी तरफ खींच ली। द ओनर ऑफ द शॉप, दुकान का जो ओनर था, जो मालिक था, वियरिंग, पहने हुआ था उसने, अ लॉन्ग रोब, एक लंबा चुगा पहना हुआ था उसने,
वियरिंग अ लॉन्ग रोब, एक लंबा चुगा चुगा होता है कि जिस तरह आप देखें जो पादरी होते हैं, एक ऐसा ड्रेस जो बिल्कुल ज़मीन के साथ लग रहा होता है। जिस तरह कोट है तो ये ओवर कोट की तरह बिल्कुल ज़मीन के साथ लग रहा होता है ये, ठीक है। ये चुगा है, उसने एक लंबा चुगा पहना हुआ था। एंड अ सिल्क टर्बन, उसने रेशम का टर्बन जो पगड़ी थी वो पहनी हुई थी। ग्रीटेड हिम वार्मली, वो आया और उसे बड़ा उसने गर्मजोशी के साथ कि चलो सुबह से शायद उसकी दुकान में कोई गाहक नहीं आया हुआ था, तो ये जाके जैसे उस कालीन को देखता है, उस ईरानी कालीन को देखता है, तो उसका जो दुकानदार है उससे आके बड़ा गर्मजोशी के साथ मिलता है कि चलो शुक्र है कोई तो गाहक आया। उसे ये नहीं पता कि ये सिर्फ यहाँ पे देखने की नज़र से आएगा, या सिर्फ यहाँ पे जताने की नज़र से आएगा। तो कहता है आई जस्ट वांटेड टू सी दिस कारपेट, मैं सिर्फ इस कारपेट को, इस कालीन को देखना चाहता हूँ। द यंग मैन सेड टू द कारपेट डीलर, तो कारपेट डीलर उस दुकानदार से जो कारपेट का कारोबार करता था उससे उसने कहा मैं सिर्फ इसको देखना चाहता हूँ। विथ प्लेयर सर, जनाब खुशी से देखें आप। फिर उसके बाद ओह डोंट बादर टू टेक इट डाउन, ऐसे दुकानदार करते हैं। वो एक उम्मीद भरी नज़र के साथ इस नौजवान के पास आता है। तो आगे से नौजवान, आपको पता है पीछे जब से शाम से आया बस एटीट्यूड दिखा रहा है, हमें पता है कि वो क्या कुछ लेने आया है। सिर्फ एक दिखावे की ज़िंदगी गुजार रहा है, एक दिखावा कर रहा है सारा, सिर्फ इस अपने अल्फाज में तो जिसमें सिर्फ चस्के ले रहा है। अब यहाँ पे आके डोंट बादर टू टेक इट डाउन, वो शायद उतारने लगा था, इसे देने लगा था कि उतार के आराम से देखे। तो कहता है ना ना जहमत ना करो टेक इट डाउन, इसे नीचे लाने की। आई कैन सी इट, मैं इसे देख सकता हूँ। क्वाइट वेल, बड़ी अच्छी तरह से देख सकता हूँ। एज इट इज़, बिल्कुल ऐसे ही जैसे लगा हुआ है, मैं इसे बिल्कुल देख सकता हूँ। हाउ मच इज़ इट, हाउ मच इज़ इट, इसकी कितनी प्राइस है। 1432 रुपीज़। MCQs के लिए आप इसे याद रख लेना। 1432, ये 1432 जनाब 1432 रुपये, 1432 रुपये इसके बने। सर जनाब, द यंग मैन फ्राउंड, फ्राउंड माथे पे बल डालना, घूरी डालना। तो यंग मैन फ्राउंड, तो नौजवान आदमी ने फ्राउंड माथे पे बल डाला, बल डाला। फ्राउंड के लिए ग्लेयर आप लिख लें, GLARE, ग्लेयर। डिसलाइक, नापसंदीदगी जाहिर की उसने। ग्लेयर, उसने घूरा। एज इफ, ऐसे जैसे कि टू सुजेस्ट, सुजेस्ट उसे तजवीज़ दे रहा हो, उसे ये शो कर रहा हो ओ सो मच, इतनी ज़्यादा कीमत। यू हैव ओनली टू सेलेक्ट सर, कहा जनाब आप सिर्फ पसंद करें। सेट द कारपेट डीलर, उस कारपेट डीलर ने, उस दुकानदार ने, उस कालीन के ताजर ने कहा जनाब आप सिर्फ पसंद करें। सेट द कारपेट डीलर एमिएबली, एमिएबली खुश मिजाजी के साथ। प्लेजेंटली, बड़ी प्लीजिंगली, बड़े उसने डिलाइटली, काइंडली उसने उसे कहा कि जनाब सिर्फ आप खुश मिजाजी के साथ है, जनाब सिर्फ आप पसंद करें। एंड वी विल रिड्यूस द प्राइस, हम कीमत को कम कर देंगे। टू द मिनिमम, कम से कम, जिस हद तक कम हो सका उसे कम कर देंगे। थैंक यू सो मच, जनाब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं यहाँ पे सिर्फ चस्के लगाने आया हूँ। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। द यंग मैन सेड अप्रूविंगली, अप्रूविंगली, एक्सेप्टिंगली, ठीक है जनाब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अ फाइन कारपेट इंडीड, इंडीड, बिलाशुबा, कोई शक नहीं है इसमें, बड़ा अच्छा कारपेट है, बड़ा उम्दा कारपेट है, बड़ा उम्दा कालीन है। आई विल कम अगेन, मैं दोबारा आऊँगा सम टाइम, किसी और दफ़ा। आज सिर्फ मैं यहाँ पे घूमने फिरने आया हूँ, आज सिर्फ यहाँ पे मैं देखने आया हूँ, अपना रोब जमाने आया हूँ, तो मैं किसी और वक्त आऊँगा। एंड ही वॉकड अवे, और इससे पहले कि वह जवाब देता वॉकड अवे, वहाँ से निकल खड़ा हुआ। द क्रीम कलर रोज़, तो क्रीम कलर जो बादामी रंग का जो रोज़, उसने गुलाब का फूल पहना हुआ था। विच अडॉर्न्ड, विच डेकोरेटेड, जो कि सजा हुआ था। द लेपल कॉलर में, फर्स्ट पैराग्राफ में हमने देखा था कि उसने कॉलर में एक रोज़ कलर रोज़ भी उसने सजाया हुआ है। ऑफ हिज ओवर कोट की जो उसने कॉलर में सजाया हुआ था। हैड स्लिप्ड, एक उसने बटन होल में लगाया हुआ है, एक कॉलर में लगा हुआ है उसके, तो वो स्लिप हुआ, वो गिरने लगा। एंड वाज अबाउट टू फॉल, और तकरीबन गिरने लगा था, और तकरीबन नीचे गिरने, वो स्लिप हुआ, फिसला, और तकरीबन गिरने लगा था। अब वो गुलाब का फूल जो कि उसने अपने कॉलर में सजाया हुआ था, वो फिसला, नीचे गिरने लगा था। ही एडजस्टेड इट, उसने उसे एडजस्ट किया, उसने उसे तरतीब दिया, उसने उसे रखा। विद अ पेक्यूलियर स्माइल, पेक्यूलियर मीन्स स्पेशल, बड़े ख़ास अंदाज में,
विद अ पेक्यूलियर स्माइल, बड़े मखसूस अंदाज में, बड़ी स्पेसिफिक अंदाज में उसने, बड़े स्पेशल, बड़े यूनिक अंदाज में उसे, जिस तरह डैशिंग अंदाज में उसने डैश मारते हुए, बड़े उसने सलीका मंदी के साथ उसे उसने एडजस्ट किया, उसने तरतीब दिया, उसने उसे संभाला। एंड स्माइल ऑफ सेटिस्फेक्शन, स्माइल ऑफ सेटिस्फेक्शन, स्माइल मुस्कुराहट, सेटिस्फेक्शन इत्मीनान भरी मुस्कुराहट के साथ बड़े स्पेशल अंदाज में, बड़े मखसूस अंदाज में उसने उसे रीएडजस्ट किया, उसने उसे दोबारा लगाया। ही वॉज नाउ वॉकिंग अलॉन्ग द पेवमेंट, अब वो फुटपाथ के साथ साथ चल रहा था। नियर द हाई कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स जो हाई कोर्ट्स हैं, जो अदालतें हैं, हाँ जो बड़ी अदालतें हैं, उनकी तरफ चल रहा था। ही हैड बीन रोमिंग अबाउट फॉर अ क्वाइट लॉन्ग टाइम, अब रोमिंग वो वॉक कर रहा था, फॉर अ क्वाइट लॉन्ग टाइम, लंबे अरसे से, काफ़ी टाइम से, काफ़ी देर से वो वॉक कर रहा था, काफ़ी देर से वो पैदल चल रहा था। बट हिज स्पिरिट्स वर स्टिल हाई, उसके स्पिरिट्स, उसका जो जज्बा था वो स्टिल हाई, बड़ा बुलंद था। ही वॉज नाइदर टायर्ड नार बोर्ड, नाइदर और नार जब भी रिपीट होते हैं ये डबल नाक हो, जैसे देखिए या और या आते हैं सेंटेंस के अंदर, आइदर और आर आते हैं, या और या, ये दोनों आप इसमें आई ई आई टी एच ई आर, ये आर, या फिर एन ई आई टी एच ई आर, नाइदर और नार। ये देखें जब या का मतलब हो सेंटेंस के अंदर, या वो आ जाएगा या छुट्टी करेगा। जब दो या आते हैं तो आइदर आर के साथ लिखा जाता है, आइदर ही विल कम और नॉट, आइदर और आर या के सेंस में थे। लेकिन जब ना डबल सेंटेंस के अंदर हो, ना तो वो थका था, ना ही वो उकताया था। नाइदर ही बोर्ड नार, नाइदर ही टायर्ड नार बोर्ड, ना तो वो थका था ना ही उकताया था। सेंटेंस के अंदर डबल ना को नाइदर और नार के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ही वॉज नाइदर टायर्ड, ना ही वो थका था, नार बोर्ड, ना वो उकताया था। एट दिस पार्ट ऑफ द मॉल, इस मॉल के इस हिस्सा में, द क्राउड ऑफ पेडेस्ट्रियन, जो पेडेस्ट्रियन, जो वॉकर्स थे, जो पैदल चलने वालों का हजूम था, हैड थिन्ड डाउन, थिन मीन जो पतला हो गया था, पतला मतलब कम हो गया था। अब जो पैदल चलने वालों का जो हजूम था वो छट चुका था, वो डिक्रीज हो गया था, वो लेस हो गया था। एंड देयर वर क्वाइट लॉन्ग स्ट्रेचेस, अब वही माल रोड जो लोगों से खचाखच भरा हुआ था, अब वही माल रोड क्वाइट, देयर वर क्वाइट लॉन्ग स्ट्रेचेस डिस्टेंसेस, अब लंबे फासले हो गए थे, ऑफ एम्प्टी पेवमेंट, खाली फुटपाथ के लंबे फासले हो गए थे। लंबे फासले से मुराद एक शख्स से लेकर दूसरे शख्स के दरमियान काफ़ी फासला हो गया था। बिटवीन वन ग्रुप एंड द अदर, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप तक का फासला काफ़ी बढ़ गया था। द यंग मैन एज ही वेंट अलोंग, अब नौजवान आदमी, एज ही वेंट अलोंग, जैसे जैसे वो जा रहा था, ट्राई टू स्पिन हिज केन, उसने अपनी स्पिन हिज केन, शुरू में हमने देखा था कि उसके हाथ में एक छड़ी है जो वक्तन फवक्तन वो अपने हाथ से घुमाता है बड़ी मौज मस्ती के अंदाज में। तो जब वो नौजवान आदमी चला, उसने अपनी केन, अपनी छड़ी को उसने घुमाने की कोशिश की। वन फिंगर, एक उंगली में, एक उंगली में उसने घुमाने की कोशिश की। बट इन दिस अटेम्प्ट, लेकिन इस कोशिश में, ही ड्रॉप्ड इट, उसने उसे गिरा दिया। एक उंगली में घुमा के डैश मारने की कोशिश की, लेकिन उसकी जो छड़ी थी वो नीचे गिर गई। ओ सॉरी, ओ अफसोस हुआ। ही एक्सक्लेम्ड, ओ सॉरी, ही एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड मीन स्पीक सडनली, फौरन से बोल उठा, फौरन बोल उठा। ही एक्सक्लेम्ड एंड बेंडिंग डाउन, और नीचे झुकते हुए, पिक्ड इट अप, उसने उस छड़ी को ऊपर उठा लिया। मीनवाइल इस दौरान, अ यंग कपल, एक नौजवान जो जोड़ा था, हु हैड बीन वॉकिंग, जो कि चल रहा था, बिहाइंड हिम, उसके पीछे, एक नौजवान जोड़ा जो उसके पीछे इस दौरान चल रहा था, पास्ट बाय, वो गुजरा, एंड वेंट अहेड ऑफ हिम, और इससे आगे निकल गया। द यूथ वाज टॉल, अब उस दौरान जब उसकी छड़ी गिरी, उस छड़ी को उठाने के दौरान एक नौजवान जुड़ा जो उसके पीछे था, वो उससे आगे निकल गया। तो इस दौरान द यूथ वाज टॉल, अब उसकी डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि नौजवानों में जो जोड़ा गया था उसमें लड़का कैसा था और लड़की कैसी थी। द यूथ वाज टॉल, नौजवान था, वाज टॉल लंबा था, एंड वियरिंग ब्लैक कॉर्ड्राई ट्रोजर, कॉर्ड्राई होता है जिसमें लाइन पड़ी हुई होती है, ऐसा ट्रोजर जिसके एक साइड पे लाइन पड़ी हुई होती है। आप ऐसे ट्रोजर देखोगे जिससे एक साइड पे लाइन लगी हुई होती है। तो अब उसने कॉर्ड्राई ट्रोजर पहना हुआ था
एंड अ लेदर जैकेट विद अ जिप, उसकी लेदर की चमड़े की जैकेट थी विद अ जिप, जिस पे जिप लगी थी। द गर्ल वोर, लड़की ने पहनी हुई थी अ फ्लॉपी, फ्लॉपी लेजी शलवार, एक ढीली डाली उसने शलवार पहनी थी। ऑफ वाइट सैटन, सैटन कपड़ा है तो उसने सफ़ेद सैटन का जो ढीली डाली शलवार पहनी हुई थी। इसके जो इनकी जो अपीयरेंस है, उनकी जो उनके कलर है ट्राउज़र का, और इसके साथ है इसकी सैटन कपड़े का जो कलर है, ये भी एमसीक्यूज के लिए आप अपने माइंड में रख लें। एंड अ ग्रीन कोट, और उस लड़की ने कोट कैसा पहना हुआ है, लड़के की जो लेदर जैकेट है या उसका जो ट्राउज़र है उसका कलर कौन सा था, तो ये एमसीक्यूज में अक्सर पूछा जा सकता है। तो शी वाज शॉर्ट, वो मोटी थी। एंड बल्कि, बल्कि हैवी थी, शॉर्ट मीन छोटे कद की थी। वो छोटे कद की, लेकिन बल्कि, बल्कि मीन हैवी, लेकिन वो मोटी ताज़ी थी। द यंग मैन वाज डिलाइटेड, अब जिस तरह नौजवान जोड़े होते हैं, अब अक्सर जब जोड़ों को देखते हैं तो वो खुश हो जाते हैं, देख के खुश होते हैं, खुद बेशक कवारे हैं लेकिन शादीशुदा को देख के, जो जोड़ों को देख के वो खुश हो जाते हैं। अब ये नौजवान भी डिलाइटेड, हैप्पी हो गया टू वॉच दिस स्पेक्टेकल, दिस सीन, इस सीन को देख के, इस नौजवान जोड़े को देख के ये भी खुश हो गया। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग, और उसने कीप से केप्ट है, उसने चलना शुरू कर दिया। बिहाइंड देम, उनके पीछे चलना शुरू कर दिया। सो फार, अब तक, द यंग मैन हैड फाउंड लिटल, अब तक की चहलकदमी जो सुबह से उसने शुरू की थी, शाम हो गई थी, अब तक की जो चहलकदमी थी, अब तक की चहलकदमी, ही फाउंड लिटल, उसे कुछ मिला था, टू इंटरेस्ट, दिलचस्पी में। अब तक उसे कुछ दिलचस्प मिला था, ही फाउंड लिटल टू इंटरेस्ट, अब उसे कुछ दिलचस्प मिला था। अमंग द पर्सन, उन सारे खास में, ही हैड ऑब्जर्व, जो उसने देखे थे, दैट इवनिंग, उस शाम, तो उस शाम उसने बहुत से नौजवान देखे थे, बहुत से उसने जोड़े देखे थे, बहुत से उसने लोग देखे थे, लेकिन उन सारे लोगों में इसमें उन्हें कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नज़र आया। ही हैड बीन परहैप्स, तो वो रहा था, परहैप्स शायद, टू डीपली इनग्रास्ड इन हिमसेल्फ, या शायद वो बड़ा डीपली इनग्रास्ड, इनग्रास्ड मीन बिजी, इनग्रास्ड मीन अपने आप में जो प्री ऑक्युपाइड है, में बहुत मगन रहा था, अपने आप में मगन रहा था, इसलिए उसने किसी की तरफ देखा नहीं। लेकिन अब जब उसने पहली दफ़ा इन नौजवान जोड़े को देखा तो उसे बड़ा इंटरेस्ट लगा उनमें। तो द यहाँ पे ही हैड बीन परहैप्स, वो रहा था, परहैप्स शायद, टू डीपली इनग्रास्ड, बहुत ज़्यादा मगन रहा था, इन हिमसेल्फ, खुद में, तो अपने आप में ज़्यादा मगन रहा था, किसी और की तरफ उसका शायद पहले ध्यान नहीं गया था। तो ही फॉलोड दैम, वो उनके पीछे चल पड़ा। क्लोजली फॉलोड, उन्होंने उसका पीछा किया, क्लोजली पीछे चलने लगा। होपिंग, इस उम्मीद के साथ, टू गेट अ ग्लिम्स, ग्लिम्स झलक देख ले, सीन देख ले, चेहरे देख ले, ऑफ दियर फेसेस, उनके चेहरों की शक्ल देख ले। एंड टू हियर मोर ऑफ दियर टॉक, और हियर सुने, मोर मज़ीद, ऑफ दियर टॉक, उनकी बातें, उनकी मज़ीद बातें सुन सके, उनके चेहरों की झलक देख सके। इस उम्मीद के साथ वो मज़ीद उनके पीछा करने लगा, उनके पीछे चलने लगा। बाय नो, अब तक, दे हैड रीच द बिग क्रॉस रोड्स, क्रॉस रोड, क्रॉस रोड, ये क्रॉस रोड जो चौराहा होता है, अब तक वो चौराहे पे पहुंच चुके थे। नियर द जनरल पोस्ट ऑफिस, जो अवामी पोस्ट ऑफिस है, जनरल पोस्ट ऑफिस है, वहाँ तक, वो जनरल पोस्ट ऑफिस के बड़े चौराहे तक पहुंच गए थे। द पेयर स्टॉप्ड, पेयर जो जोड़ा था, स्टॉप्ड रुका, फॉर अ मोमेंट, एक लम्हे के लिए। देन फिर, आफ्टर क्रॉसिंग द माल रोड, फिर उस माल हेडेड, उस माल रोड को क्रॉस करने के बाद, हेडेड, उन्होंने अपने रुख किए, हेड किए, सर किए, टुवर्ड मैकलेड रोड, तो चौराहे को, चौराहे से माल रोड को उन्होंने पार किया। माल रोड से उन्होंने अपना रुख जो था वो मैकलियड रोड की तरफ कर दिया। मीम जे के ऑफ ये लाम वाओ, ये मैकलियड रोड की तरफ उन्होंने अपना रुख कर लिया। व्हेन द कपल हैड वॉक्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पैराग्राफ बहुत दफ़ा पेपर में ये रिपीट हुआ है। तो व्हेन द कपल हैड वॉक्ड सम 100 यार्ड्स, ये एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो जब कपल जो था, जो जोड़ा था, वॉक्ड, वो गया, सम 100 यार्ड्स, चंद 100 गज इससे आगे गया, ऑफ हिम, इससे, ही हरीडली,
मूव्ड आफ्टर देम, हरिडली जल्दी से, मूव्ड आफ्टर देम उनसे पीछे पड़ा, उनके पीछे गया, हरिडली जल्दी से, मूव्ड आफ्टर देम उनके पीछे चल पड़ा, हार्डली बमुश्किल हैड ही रीच्ड हाफ वे। अब इसका ध्यान सारा उस जोड़े की तरफ है, आगे पीछे नहीं है ध्यान, जोड़ा इससे आगे निकल गया। उम्मीद है कि जनाब फटाफट मैं जाकर इनके चेहरों की झलक देख सकूं, इनकी बातें सुन सकूं। इस नन्ही सी ख्वाहिश के साथ हार्डली बमुश्किल हैड ही रीच्ड हाफ वे, बमुश्किल अभी उसने आधा ही रास्ता तय किया था, अक्रॉस द रोड, रोड के पार अभी उसने आधा ही रास्ता तय किया था। व्हेन अ ट्रक, जब एक ट्रक जो था, फुल ऑफ ब्रिक्स, ब्रिक्स ईंटों को कहते हैं, फुल ऑफ ब्रिक्स ईंटों से भरा हुआ, केम आया फ्रॉम बिहाइंड उसके पीछे से। इसका ध्यान सारा उस नौजवान जोड़े की तरफ है। अब एक ईंटों से भरा हुआ ट्रक उसके पीछे से आया, लाइक अ गस्ट ऑफ विंड, गस्ट झोंका, विंड हवा के झोंके की तरह आया, एंड क्रशिंग हिम, क्रशिंग प्रेसिंग, उसे प्रेस करता हुआ, हिम उसे, डाउन नीचे, और उस ट्रक जो ईंटों से भरा हुआ था उसे नीचे प्रेस करता हुआ, स्पीडिड ऑफ, स्पीडिड ऑफ तेज रफ्तारी के साथ गया टुवर्ड्स मैकलेड रोड, मैकलेड रोड की तरफ निकल गया। इसे नीचे अपने कुचलता हुआ मैकलेड रोड की तरफ निकल गया। द ड्राइवर ऑफ द ट्रक, ड्राइवर जो ट्रक का ड्राइवर था, हैड हर्ड अ श्रीक, उसने एक श्रीक, एक चीख सुनी, एंड हैड एक्चुअली फॉर अ मोमेंट, और दरअसल कुछ लम्हे के लिए, स्लो डाउन, उसने रफ्तार आहिस्ता की, बट रियलाइजिंग, लेकिन जब उसे एहसास हुआ, दैट समथिंग सीरियस हैड हैपेंड, कि कुछ संगीन मामला हो गया। जब चीख की आवाज़ सुनी, ट्रक को थोड़ा सा उसने आहिस्ता किया, लेकिन आहिस्ता के दौरान जब उसे एहसास हुआ कि कुछ जनाब संगीन मामला हो गया, हैड टेकन एडवांटेज ऑफ द डार्कनेस, उसने डार्कनेस, अंधेरे का फ़ायदा उठाया, एंड हैड स्पेड अवे, और उस वहाँ से भाग खड़ा हुआ, स्पीड से स्पेड है, इनटू द नाइट, रात के अंधेरे में जनाब वो भाग गया। 2 or 3 पासर्स बाय, 2 या 3 राहगीर जो थे, हु हैड विटनेस्ड, विटनेस्ड जिन्होंने गवाह थे, जिन्होंने देखा था, हु हैड सीन द एक्सीडेंट, इस एक्सीडेंट, इस हादसे को देखा था, शाउटेड, चिल्लाए, स्टॉप हिम, रोको इसे, टेक द नंबर, इसका नंबर नोट करो, बट द ट्रक वाज नो मोर टू सीन, लेकिन ट्रक जो था, नो मोर टू सीन, अब मजीद मंजर आम पे नहीं था, वो जा चुका था। इन अ शार्ट वाइल, थोड़े लम्हे में, क्वाइट अ लार्ज क्राउड हैड कलेक्टेड, बड़ा खासा बड़ा जो कलेक्टेड वो जमा हो गया था। अ ट्रैफिक इंस्पेक्टर, एक ट्रैफिक का इंस्पेक्टर, एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर ऑन हिज मोटर बाइक, अपनी मोटर बाइक में, अपने मोटरसाइकिल में, स्टॉप्ड, वो रुका। यंग मैन वाज बैडली हर्ट, बुरी तरह से हर्ट, जख्मी था। देयर वाज अ लॉट ऑफ ब्लड, बहुत ज़्यादा खून था। अबाउट, इर्द गिर्द, ही वॉज इन वेरी प्रीकेरियस स्टेट, प्रीकेरियस अनसर्टेन, बड़ी डेंजरस स्टेट में था। ही वॉज इन वेरी प्रीकेरियस स्टेट, बड़ी अनसर्टेन, बड़ी डेंजरस स्टेज में था, बड़ी अनश्योर स्टेट में, अनप्रिडिक्टेबल, बड़ी रिस्की स्टेज में था। अ कार वॉज स्टॉप्ड, एक कार को रोका गया, एंड ही वॉज लोडेड, और उसे लोड किया गया इनटू इट, उस कार के अंदर, एंड टेकन टू अ नियर बाय हॉस्पिटल, और उसे करीबी अस्पताल में ले गए। व्हेन दे वर रीच्ड, व्हेन दे रीच्ड, जब वो पहुंचे, देर, वहाँ पे, ही वाज जस्ट अलाइव, जब वो वहाँ पे पहुंचे, जब वो अस्पताल पहुंचे, ही वाज जस्ट अलाइव, वो बामुश्किल जिंदा था, बस थोड़ा सा ही जिंदा था, वो बामुश्किल जिंदा था, बामुश्किल सांसें ले रहा था। जहाँ तक मैं पार्ट 2 का अख्ताम करूँगा, इंशाल्लाह ताला आपसे पार्ट 3 में मुलाकात होगी। कोई गलती गुस्ताखी हुई तो माफ़ कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रोसीजर समझ आई होगी। दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।